आध्यात्मिक साधना क्यों करना चाहते हो आप? मेरी इच्छा है। नहीं, क्यों? ऐसी इच्छाओं का त्याग करो ना जो आध्यात्मिक साधना करने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा। ऐसी आध्यात्मिक साधनाओं को मत करो जो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती है, जिस आध्यात्मिक साधना का आपको ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, कुल किस कारण चलता है ये बताओ मुझे। वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। ठीक है, हम बताते हैं। किसी भी मनुष्य का कुल हाँ, उसके कुल देवी देवताओं के कारण चलता है। हाँ। और अगर साधना ही करना है तो कुल देवी की साधना करो, कुल देवता की साधना करो, इष्ट देवी देवताओं की साधना करो, कुंडलनी की साधना करो जो आपको मूल प्रकृति से कनेक्शन स्थापित करवा दे। अच्छा, हाँ। समझ रहे हैं आप? हाँ। न कि भटकाव उत्पन्न हो, आप मार्ग से भटक जाओ। अच्छा, हाँ। तो कुल देवी के 10 रूप है, 10 महाविद्याएं, और उन महाविद्याओं में हजारों प्रकार की विद्याएं समाहित है। तो आप ऐसी साधना करो जो आपको मूलाधार से सहस्त्रार की ओर लेकर जाए। हाँ, गलत बोल रहा हूं? सही है। तो दुर्गा माता जी के 10 रूप है, 10 महाविद्याएं। ओम काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्न मस्ता च विद्या धूमावती तथा बगलामुखी शुद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका। तो ये 10 महाविद्याएं इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। इस ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से पूरा निर्माण कार्य 10 महाविद्या ही करती है। तो इन 10 महाविद्याओं के साथ किसी भी महाविद्या की साधना करोगे तो उनके साथ हरिद्रा गणपति होते हैं, गणेश जी का एक अवतार होता है, भैरव जी होते हैं, चाहे बटुक भैरव जी, काल भैरव जी होते हैं, और साथ में माता जी की सचेरिया होती है, जया और विजया। इनके सानिध्य में कुल देवी की साधना की जाती है, इष्ट देवी की साधना की जाती है। अगर कुल का उद्धार करना है, 21 पीढ़ी को तारना है, तो कुल देवी की साधना करो, इष्ट देवी की साधना करो। बनना है तो उत्तम बनो, करना है तो उत्तम करो, या फिर मत करो। राष्ट्र के लोग तुम्हारे पास क्या नहीं है मुझे बताओ। सप्तशृंगी माता जी है, तुलजापुर वाली माता जी, एक वीरा माता जी है, ये सब माँ भगवती के तो रूप है, माँ बगलामुखी देवी के तो रूप है। और आप इनको जानते हुए पता नहीं आंखों पे पट्टी, कान में रुई लगा ली आपने, आप कहाँ कहाँ भटक रहे हो। पराशक्ति का कभी भी आप सुमिरन करते हो तो आपके भाग्य में आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होता है आपको। और शुद्र साधनाएं करोगे तो आपको एक दिन बहुत बड़ा झटका लगेगा। शायद मेरी इस बात से आप स्पष्टीकरण हो चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, धन्यवाद। हमको जगदम्बा की प्रार्थना करना है, उस आदि शक्ति की प्रार्थना करना है जो हमारे कुल को ठीक कर दे। शिवाजी ने किसकी साधना की थी? तुलजा भवानी की। तो तुलजा भवानी ही बगलामुखी माता जी है, बमलेश्वरी बगलामुखी माता जी है। अरे वो तलवार कहाँ है जो एक बार चल जाए तो शत्रु का नाश ही कर देती? वो तलवार तो बगलामुखी माँ के पास है ना। बराबर। तो उनके इतने तो शत्रु नहीं है तुम्हारे। बराबर। तो उस पराशक्ति की साधना करो जो शक्ति आपको कुछ दे सकती है, जो शक्ति इतनी सामर्थ्यता रखती है। और आप किस परंपरा के हो ये भी देखना चाहिए। आप कौन सी परंपरा से हो बताओ। शाक्त परंपरा हो, आपकी कौन सी परंपरा है? शाक्त परंपरा है, शैव परंपरा है, वैष्णव परंपरा है? कौन से परंपरा से आप लोग आए हो ये बताओ मुझे। ये अभी तो ब्राह्मण हो या वैष्णव ही होंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैष्णव, भगवान विष्णु जी ने स्वयं बगलामुखी माँ की साधना करी हाँ। है कि नहीं बताओ मुझे। बराबर। बगलामुखी माँ की साधना के बारे में पढ़ोगे तो यह आएगा कि भगवान विष्णु जी ने ही हरिद्रा सरोवर के किनारे, हरिद्रा सरोवर काठियावाड़, वहां पर भगवान विष्णु जी ही माँ भगवती की उपासना की, तब जाकर इन सब जगत के लोगों को माँ बगलामुखी माँ प्राप्त हुई है। तो ये जो अनेक प्रकार के लोगों से जब मिलते हैं ना हम, सत्संग होता है, हाँ। इनसे चर्चा होती है, वो सब दिमाग में बैठ जाता है। अच्छा, हाँ। अरे कल भगवान प्रकट हो जाए तो क्या मांगोगे उनसे? उनसे मांगोगे क्या कि मुझे यक्षिणी चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, मुझे टोटका चाहिए, वो चाहिए, ऐसा मांगोगे क्या? तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर।
कहने के लिए तो ये जगत कहता है कि ये भी मेरा रिश्तेदार है, ये भी मेरा रिश्तेदार, लेकिन जन्म देने वाले कौन है? माता पिता है ना। तो माता पिता की भक्ति करो ना, जो शिव पार्वती है उनकी भक्ति करो। भगवान विष्णु जी ने अपने नेत्र चढ़ा दिए थे, पता है क्या आपको, शिव जी के चरणों में। तो वो भगवान विष्णु नारायण है। समुद्र मंथन हो गया था, समुद्र मंथन से विष निकला था, तो विष को भी भगवान शिव ने कंठ में धारण कर लिया। लक्ष्मीपति भी श्रीहीन हो गए थे, तो मंथन किया था। तो कोई दिक्कत नहीं, भाग्य चक्र के अनुसार ये सब समस्याएं थी। आपके भाग्य में गुरु के साथ शनि बैठा था, इसके कारण दिक्कत गई। सूर्य के साथ राहु बैठा था, इसके कारण दिक्कत गई। तो ये सब चीजें हैं आपके भाग्य चक्र।